हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार तोमर। वेलकम टू माय चैनल केजी क्लासेस। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी पहली वीडियो थी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक्स कंसेप्ट से। आज हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं फॉर द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर हम पहले बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले पता होना चाहिए ड्राइंग होती क्या है। तो ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग मीन्स विच पार्टनर्स विड्रॉल इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई पार्टनर्स या कोई प्रोप्राइटर अपने फर्म से या बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ एसेट्स की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में विड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग। सही है? ड्राइंग मीन्स जो पार्टनर विड्रॉल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड फॉर द पर्सनल यूज। ड्राइंग में भी इस चैप्टर ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग हमारे या तो कैपिटल के अगेंस्ट होती है या प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है। अगर ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट है तो ऑलवेज डेबिटेड कैपिटल, ऑलवेज डेबिटेड कैपिटल ऑलवेज डेबिटेड होगी। और यहां पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, not interest on drawing, not interest on drawing, interest on drawing। अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है अपने और फर्म के अंदर, उसमें से कुछ पार्ट उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया, उसे बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। सेकंड, अगेंस्ट प्रॉफिट ऑलवेज डेबिटेड ड्राइंग, ऑलवेज डेबिटेड ड्राइंग और इज टू बी चार्ज आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द रेट ऑफ ड्राइंग। अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर और हमारा ड्राइंग हमेशा डेबिटेड होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ये जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करेंगे यहां पर और जो पढ़ेंगे टॉपिक वो आउट ऑफ प्रॉफिट है। देखिए इसके अंदर हम क्या होता है अगेंस्ट प्रॉफिट में, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। ये सब अमाउंट्स जो होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के अलावा होता है। तो उसको हम उसमें से कोई पार्टनर रेगुलरली बेसिस पे विड्रॉल कर रहा है या इररेगुलरली बेसिस पे विड्रॉल कर रहा है, वो है अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, सैलरी प्रोवाइड होती है, उस अमाउंट को वो विड्रॉल कर रहा है, वो होता है बेटा अगेंस्ट प्रॉफिट। आइए, ड्राइंग विल बी या तो रेगुलर बेसिस पे होगी या फिर इररेगुलर बेसिस पे होगी, रेगुलर बेसिस पे होगी या फिर इररेगुलर बेसिस पे होगी। अगर रेगुलर बेसिस पे है तो दो मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। रेगुलर बेसिस मतलब कि पार्टनर जो विड्रॉल कर रहा है वो रेगुलर बेसिस पर मंथ बेसिस पे कर रहा है, हर मंथ वो विड्रॉल करता है कुछ अमाउंट, या फिर हर क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है, वो होता है रेगुलर बेसिस। इररेगुलर बेसिस का मतलब पार्टनर को जब नीड हो रही है वो जब अमाउंट वो विड्रॉल कर रहा है, कोई डेट या फिर कोई मंथ या फिर क्वार्टर कोई भी फिक्स नहीं है। यहां पर पार्टनर्स को जब भी जरूरत है, जब भी नीड है, वो क्या कर रहा है? विड्रॉल कर रहा है, वो होता है इररेगुलर बेसिस।
आते हैं अब करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास दो पार्टनर हैं राम और मोहन। राम और मोहन लिखा है राम विड्रो 5,000 beginning of each month। फिर उसी केस में लिखा है राम विड्रो 5,000 beginning of each 6 month। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखा है आपका राम विड्रो 5,000 beginning of each 3 month। आपके बिगिनिंग के और ये मंथ के बेसिस पे चल रहा है, तो बिगिनिंग में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच 6 मंथ और बिगिनिंग ऑफ ईच 3 मंथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा रेट ऑफ आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। जैसे देखो आपको 3 केस दे रखे हैं। पहले केस में लिखा है राम विड्रो 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यहां पर राम हमेशा हर मंथ के स्टार्टिंग में 5,000 विड्रॉ करता है, बट यहां पर ये मेंशन नहीं है कब तक विड्रॉ करता है, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे चलता जा रहा है। तो उस केस में हम एवरेज मंथ जब काउंट करेंगे वो एवरेज मंथ होगा आपका 12 प्लस 1। जब हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि उसने बिगिनिंग में विड्रॉ तो किया बट कब तक विड्रॉ किया ये नहीं पता, तो उस केस में हम पूरा साल विड्रॉल मानेंगे, ईयरली विड्रॉल मानेंगे। तो 12 मंथ अप प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा बेटा 6.5 मंथ। ऐसे इसका एवरेज करेंगे। यहां पर आपको मेंशन है कि उसने विड्रॉ किया है 6 मंथ। विड्रॉ कितना किया है 6 मंथ तक ही विड्रॉ किया, वो भी कब किया है बिगिनिंग में 6 मंथ। तो इस केस में एवरेज जो होगा बेटा 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3.5 मंथ। नेक्स्ट केस में क्या होगा एवरेज 3 मंथ। यहां भी बिगिनिंग में विड्रॉ किया बट कब तक किया स्टार्टिंग के 3 मंथ, बिगिनिंग ऑफ द ईच 3 मंथ। तो इस केस में क्या होगा 3 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 4 मंथ। देखा हमने बिगिनिंग में आपके पास कितने भी मंथ मेंशन हो, बस आपका बिगिनिंग का कंसेप्ट है तो आपको एक मंथ क्या करना है ऐड ऑन करना है। अब आईओडी की बात करते हैं। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस केस में ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग करी कितनी है राम ने, भाई यहां पर ड्राइंग कितनी करी है इस वाले केस में 5,000 पूरे साल की ड्राइंग है, तो कितने होगी बेटा 60,000। कितने हो गए बच्चा 60,000। उसकी जो ड्राइंग है वो कितनी हो गई बच्चा हर मंथ में 5,000 विड्रॉ करता है, तो पूरे साल में कितने विड्रॉ किए 60,000। तो आईओडी कितने 60,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, एवरेज मंथ 6.5/12, 6.5/12, 0 कैंसिल, 195। इस केस में ड्राइंग कितनी होगी बेटा, इस केस में जो ड्राइंग होगी यहां पर कितनी विड्रॉ किया उसने विड्रॉ तो 5,000 किया बट कब तक किया 6 मंथ तक। कब तक विड्रॉ किया 6 मंथ। तो 5,000 इज 6, तो कितना हो गया बेटा 30,000। कितना आ गया 30। तो यहां पर क्या होगा ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू
एवरेज मंथ 3.5/12, 3.5/12 से जीरो कैंसिल, तो आपका कैलकुलेट करेगा 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 जब करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 1575, 525। ऐसी अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या होगा बच्चा? ड्राइंग कितनी हुई बेटा? ड्राइंग कितनी रहेगी? 5000, और कितने मंथ तक विड्रॉ किया है? 3 मंथ तक, तो कितना? 15000। कितना हुआ बच्चा? 15000। तो रेट ऑफ आईओडी कैसे निकलेगा? 15000 आईओडी रेट अपॉन एवरेज मंथ 4/12, तो कितना है? 300। ये आपके बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ का केसेस हो गए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का केस आपको समझ में आ गया? देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आगे हम रिजॉल्व कर सकें। अब अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा कंसेप्ट? एंड का कंसेप्ट। मोहन विड्रॉ 10,000 एंड ऑफ ईच मंथ। यहां पर मोहन ने जो विड्रॉ किया है 10,000, और हर मंथ की लास्ट डेट पर, हर मंथ की लास्ट डेट पे, वो डेट 31st भी हो सकती है या 30 भी हो सकती है। उस केस में मैंने बताया था, यहां पर भी आपको मेंशन नहीं कब तक करी है, तो यहां भी हम कितना काउंट करेंगे मंथ को? 12 मंथ। कितना करेंगे बेटा? 12 मंथ। 12 प्लस, अगर एंड है तो एंड में करते हैं रिड्यूस, मंथ को कर देते हैं रिड्यूस, डिवाइड बाय 2, तो कितना है? 11, 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। वही हम बात करें एंड ऑफ 5 मंथ। अब पता है, अब मेंशन है कि उसने एंड में तो विड्रॉ किया है, बट कब तक किया? बस 5 मंथ तक, स्टार्टिंग के 5 मंथ तक किया। तो उस केस में क्या होगा? एवरेज मंथ 12 नहीं लेंगे, यहां पर हम कितना लेंगे? कितने मंथ विड्रॉ किया है? 5 मंथ। 5 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 4/2, 2 मंथ। आते हैं बच्चा, ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग कितनों की बेटा इनकी? अगर मैं ड्राइंग बात करूं, मोहन की ड्राइंग, यहां पर 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया बेटा? 1,20,000, 1,20,000। और यहां पर ड्राइंग कितनी होगी बेटा? यहां विड्रॉ किया 10,000, बट कब तक किया? 5 मंथ तक, तो कितना हो जाएगा? 50,000। अब आते हैं ड्राइंग 1,20,000 रेट अपॉन 100, रेट कितना गिवन है? 6/100, और रेट एवरेज मंथ 5.5/12। नया 3300। इस वाले केस में ड्राइंग 50,000 इंटू रेट 6/100 इंटू एवरेज मंथ 2/12, तो कितना आ गया? 500। कितना आ गया? 500। कोई डाउट? इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब आते हैं मिडिल ऑफ द मंथ में। किसमें आएंगे बच्चा? मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ, यहां पर मोहन ने विड्रॉ किया है 10,000, वो बेटा कौन सा? मिडिल ऑफ द मंथ। तो कितना होगा बच्चा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिडिल ऑफ द मंथ में जो एवरेज होता है, आपको पता है, हाफ कर देते हैं। यहां पर कितने? पूरे 12 मंथ, क्योंकि मेंशन नहीं कितने मंथ तक विड्रॉ किया है, तो 12 का हाफ, तो कितना हो जाएगा? 6 मंथ। यहां पर कितना होगा बेटा? एवरेज मंथ 6 मंथ तक किया है, 6 का हाफ 3 मंथ। ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ड्राइंग इज इक्वल टू, कितनी ड्राइंग होगी बेटा? 10,000, पूरे साल में विड्रॉ किया 12, तो 1,20,000, 1,20,000
20,000। यहां पर ड्राइंग कितनी होगी 10,000 इंटू 6 तो 60,000। यहां पर आईओडी कैसे निकलेगी आईओडी 1,20,000 ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ 6/12 3600। यहां पर 60,000 रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ कितना होगा बच्चा 900। आपको एंड में कितने भी मंथ दे दे, कितने भी मंथ्स के लिए बोल दे 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, तो आपको याद रखना वहां पर -1 करना है, और मिडिल में कितने भी मंथ बोल दें तो आपको उसका क्या करना है हाफ कर देना है। क्या कर देना है हाफ। और फॉर्मूला वही लगता हुआ आ रहा है जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा चुका था, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन में 12। एवरेज मंथ आपको निकालना सिखा दिया है, कोई भी मंथ दिया हो कुछ भी दे रखा हो तो आप एवरेज मंथ कर सकते हो। बिगिनिंग में प्लस करना है, एंड में माइनस करना है, और मिडिल में उसका हाफ कर देना है। सही है। अब हम पढ़ते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्वार्टरली बेसिस। मंथली बेसिस हमारा खत्म हो चुका है, अब है क्वार्टरली बेसिस। मैंने न्यूमेरिकल बोला है, पार्टनर्स है राम, मोहन और सोहन, 3 पार्टनर्स हैं जिसमें रेट ऑफ आईओडी हमारी 10% पर एनम दी गई है। बोला राम विड्रो 7,500 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। राम जो विड्रॉ करता है हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में 7,500 बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। तो राम की ड्राइंग कितनी हुई बेटा, राम की हो या सोहन की हो या फिर मोहन की हो, अमाउंट तीनों का एक है। तो 7,500 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा शायद 30,000। 60 84 90,000 कितना हो जाएगा 90,000। आपका जो ड्राइंग, इन तीनों की ड्राइंग जो होगी 90,000। अब पता है राम ने कब विड्रॉ किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो उसका क्या होगा एवरेज मंथ, राम का जो एवरेज मंथ होगा पूरे साल में 12, और बिगिनिंग में प्लस करते हैं, बट कितना प्लस करना है क्वार्टर। तो एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है 3 मंथ का। कितने मंथ का होता है क्वार्टर 3 मंथ का। तो यहां पर हमें 1 क्वार्टर प्लस करना है, तो कितने 3 डिवाइड बाय 2 तो कितना 15/2 इज इक्वल टू 7.5। तो ड्राइंग कैसे निकलेगी, ड्राइंग इज इक्वल टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग 90,000 रेट 10% इंटू एवरेज मंथ 7.5/12। 0 कैंसिल, ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चा मोहन। मोहन की ड्राइंग भी 90,000 होगी बच्चा, मगर उसका एवरेज मंथ जो होगा, उसका जो एवरेज मंथ होगा वो कितना होगा, ये है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो एंड में हम माइनस करते हैं, बट कितना माइनस करेंगे ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर माइनस करेंगे। तो कितना होता है 12 माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 तो 9 तो 4.5। तो आईओडी कैसे निकलेगी बच्चा, आईओडी कैलकुलेट होगी राम की 90,000 रेट अपॉन में एवरेज मंथ 4.5/12 कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद सोहन, सोहन की ड्राइंग, सोहन की ड्राइंग बेटा 90,000 एवरेज मंथ जो उसका निकालेंगे। सोहन कितना विड्रॉ करता है, मिडिल, मिडिल में बोला था आपका हाफ हो जाता है, तो हाफ 12 1/2 तो कितना हो जाएगा 6 मंथ। कितना हो जाएगा
6 मंथ। तो उसका आईओडी कैसे निकलेगा? ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12 कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा।